प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा फिर से पार्थ शर्मा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुनः सैमुषी भाग ई तृतीय पाठः गोदोहनम के शब्दार्थ अनुवाद समझेंगे। गोदोहन, गो मतलब गाय, दोहना माने दोहना, गाय का दूध निकालना। यह नाटक चतुर्व्यूह पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ में धनवान और सुख की कामना करने वाला व्यक्ति महीने भर में ही इकट्ठा काम करना चाहता है, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, ऐसी इस कहानी में कहा गया है। तो आइए हम देखते हैं। प्रथम दृश्य में मल्लिका इस नाटक की नेत्री हैं, चंदन कलाकार नेता है। प्रथम दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डुओं को रचयन्ती बनाती हुई मंद स्वर में शिव स्तुति, भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना करोति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। ततन तब मोदक गंधम अनुभवन लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन ने कहा, आहा आहा, सुगंध अस्तु मनोहर, अयि मोदकानि रच्यन्ते। अरे, सुगंध तो मनोहर अस्तु, सुगंध बड़ी मनोहर है, बड़ी अच्छी है। विलोक देखकर अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न भूत्वा। आस्वादयामि तावत, तो तावत न तो आस्वादयामि, स्वाद लेता हूँ, चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुमिच्छति, मोदकम लड्डुओं को ग्रहीतुमिच्छति, लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम विरम विरम, रुको रुको, मां स्पर्श, मां नहीं, मत स्पर्श न छुओ, अरे अरे रुको रुको, छुओ मत, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को। चंदन, किमर्थम क्रुद्धयसि, किस लिए क्रुद्धयसि, क्रोधित हो रही हो या गुस्सा करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम असक्षम अस्मि। किम न जानासि त्वमिदं, तव न तुम्हारे हस्त निर्मितानि, हाथ से बने हुए मोदकानि लड्डुओं को दृष्टवा देखकर अमन में मेरी जिह्वालोलुपता, जीव के लालच को, नियंत्रितुम रोकने में, अक्षम अस्मि, असमर्थ हूँ। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो। त्वमिदं, यह तुम नहीं जानती हो। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी, भली भांति, सम्यक भली भांति, जानामि जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परम लेकिन एतानि ने ये मोदकानि लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के निमित्त हैं, पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन, तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्रमेव जल्दी से ही पूजन को संपादित करो, जल्दी से पूजा पूरी करो। प्रसादम च देहि,
और प्रसाद दो। मल्लिका, भो, अरे, हे, अरे, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अत्र न यहाँ पूजनम न पूजा न भविष्यति, नहीं होगी। अहम स्वसखी भी, मैं अपनी सखियों के सहन साथ श्वः प्रातः काल काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छामि गमिष्यामि, मैं कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर को जाऊंगी। तत्र स्नानाम गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान, धर्मयात्रांच, और धर्म की यात्रा, वयम, हम सब करिष्याम, करेंगे। चंदन, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, नाटक करता है। मल्लिका ने कहा, आम, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादयः सर्वा गच्छन्ति। आम, सर्वा गच्छन्ति, सभी जाती हैं। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सहेलियां जाती हैं। अतः मया तव गमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः इसलिए मया, मेरे साथ, तव न तुम्हारा, गमनम, जाने का औचित्य नहीं है, अतः तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के बाद, एक सप्ताह प्रत्यागमिष्याम, वापस आएंगी। तावत, तब तक, गृहम व्यवस्था, तब तक घर की व्यवस्था, धेनो, गाय का, दुग्ध दोहनम, दूध दोहने की व्यवस्था, परिपालय, संभालो। द्वितीय दृश्य, दूसरा नाटक का दूसरा अंश। चंदन मल्लिका से कहता है, अस्तु, ठीक, गच्छ, जाओ। सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, शिवास्ते सन्तु पंथाना। चंदन, अस्तु, गच्छ, ठीक है, जाओ। चलो, सखी भी सहेलियों के सहन साथ धर्म यात्रा में प्रसन्न हो, धार्मिक यात्रा से खुश हो जाओ। अहम सर्वमपि, अहम न मैं, सर्वम सब कुछ या सारा कार्य भी, परिपालिष्यामि, संभाल लूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। पंथा अन मार्ग, शिवास्ते मंगलकारी, तुम्हारी यात्रा मंगलकारी या कल्याणकारी हो। चंदन, मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, अब घर की बात हो रही है, मल्लिका चली गई है। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गता गई है। अस्तु, न ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन करके, तत् स्वप्रातराशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, तब अपने लिए सुबह का नाश्ता या सुबह का स्वल्पाहार की प्रबंध करूँगा, व्यवस्था करूँगा। करिष्यामि, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः, दूध का पात्र हाथ में लेकर, नंदिनी के समीपम, पास को गच्छती जाता है। मल्लिका तो धार्मिक यात्रा पर गई है। अच्छा, दूध दोहन करके उससे सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूँगा। स्त्री वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। उसी समय उमा, मातुलानी,
मामी मामी। बालिका आई। चंदन बोला, उमे, अरे उमा, अहम तो मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी, तव न तुम्हारी मामी, तु न तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय, कहो, बताओ, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, अर्थात मैं, तुम क्या चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। उमा, मातुल, हे मामा, पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं, मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति। एक मासांतरम, एक महीने के बाद, अस्मत्, हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा, भविष्यति होगा। तत्र 30 शेटक मितम दुग्धम अपेक्षते। तत्र न, वहाँ महोत्सव में 300 सेटक लीटर दुग्धम अपेक्षते, दूध की आवश्यकता होगी, अपेक्षा है। ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था भवदकरणीया, आपको करना है। चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 सेटक परिमितम लीटर दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, अच्छा है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी। एव इति, ऐसा, पितामहम, पितामह को, प्रति त्वया, तुम्हारे द्वारा, वक्तव्य, कहना चाहिए, है ना। ऐसा तुम अपने दादाजी से कहना कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था होगी। उमा बोली, धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद मामा। याम्याधुना, याम्याधुना, यामी, अधुना, अधुना नब, यामी, जाती हूँ, अच्छा अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह चली गई। तृतीय दृश्यम, चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्। उमा चली गई। चंदन प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलीषु, अंगुलीषु, उंगलियों पर, गणयन, गिनते हुए, अहो, अरे, सेटक 30 कानी पयांसी, अरे, 300 लीटर दूध। अनेन तू बहुधनम लपस्ये, इससे, अनेन, इससे, इसके द्वारा, तू न तो बहुधनम, बहुत सारा धन, लपस्ये, प्राप्त करूंगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, नंदिनी गाय का नाम है, हे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, हे नंदिनी, तव न तुम्हारी कृपा से, तू न तो अहम न मैं धनिक, धनवान, भविष्यामि, हो जाऊंगा। सह प्रसन्न, सह न, वह प्रसन्न, धेनु बहु सेवाम करोति, वह प्रसन्न मन से धेनु की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतेति, विचार करता है, सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करता हूँ, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीं किम करवाणि, तो इदानीं, इस समय, किम करवाणी, क्या करूं, भवतु नाम, हो मासांते संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करिष्यामि,
मैं इस प्रकार करूँगा कि महीने भर तक दूध सुरक्षित रहे। मैं महीने के आखिर में ही दूध का दोहन करूँगा। मल्लिका एवं क्रमेण सप्तदिनानि, इस प्रकार क्रम से 7 दिन व्यतीतानि बीत गए। मासान्ते सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। इस प्रकार 7 दिन बीत गए। सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके 7 दिन के बाद आई। मल्लिका ने प्रवेश किया। प्रवेश करके स्वामिना, हे स्वामी, प्रत्यागता अमन में लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम आस्वादय, प्रसाद खाओ। चंदन मोदकानि खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और वदती बोलता है। चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता। हे मल्लिके, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल रही हुई। काशी विश्वनाथ से कृपया, भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामी, से अच्छी बात बताता हूँ, अच्छी बात का निवेदन करता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, हैरानी से, आश्चर्य से, एवं इस प्रकार धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतर किम, धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त और अच्छा क्या है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासान्ते भविष्यति। चंदन ने कहा, ग्राम प्रमुखस्य, गांव के मुखिया के, गांव प्रमुख के घर में महोत्सव महीने भर के अंत में भविष्यति होगा। महीने के अंत में एक महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 300 सेटकमितं लीटर दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। दूध हमारे द्वारा देना है। चंदन ने कहा मल्लिका को कि गांव के मुखिया के घर में महोत्सव होगा, वहाँ पर 300 लीटर दूध पहुँचाना है। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम। मल्लिका ने कहा, किंतु एतावन मात्रम, इतना सारा दूध, इतनी मात्रा में दूध को कहाँ से प्राप्स्याम, प्राप्त करेंगे। चंदन बोला, विचारय मल्लिके, हे मल्लिका, विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः। प्रतिदिन रोजाना दोहन करके, प्रतिदिन दुहकर दुग्धम स्थापयामः, दूध रखेंगे। चेतनतो तत सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। न क्रियते, उत्सव के दिन ही समग्र दुग्धम दोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही सारा दूध दुहेंगे। मल्लिका, स्वामिनः त्वं तु चतुरतम, स्वामी आप तो सबसे चतुर हो। अत्युत्तम विचार है, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यामः। अधुना अब दुग्ध दोहन को विहाय न छोड़कर केवल नंदिनी गाय की सेवा ही करेंगे। अनेन, इससे अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्याव,
इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में पाएंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवत्। द्वावेव वे दोनों ही धेनु गाय की सेवायाम सेवा में निरतो भवत् लग गए। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुड़ादिकं च भोजयत्। इस प्रकार क्रम से घास गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित कभी विषाणयो तेलम लेपयत्। कभी सिंगों पर तेल लेपते हैं, लगाते हैं। तिलकम धार्यत, तिलक लगाते हैं। रात्रो निराजने चंदन बोला, मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिका आओ। कुंभकारम प्रति चलाव, आओ कुमार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए। पात्र प्रबंधोपि करणीय, बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको तृतीय पाठ गोधोनम का हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और पार्थ शर्मा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पाठ का पार्ट 2 शीघ्र ही आपकी ओर आएगा। धन्यवाद।